The EcoFest has honestly been a wonderful experience for me, and I'm really grateful to Pratap World School for providing me with such an excellent opportunity. Thank you PWS for continuously providing us with opportunities that make us aware of the ways of the world. This is a very meticulous and very fantastic event which is organized in school, very knowledgeable, very informative. We thank the whole authority of Pratap World School Pathankot, our director, our principal ma'am. So the EcoFest was organized in Pratap World School in the year of 2025, and the students have got many kind of exposures. Good faculty has been conducting many more seminars which give the students a lot of knowledge about their own development and personality, and it's related to science, and we've got to many stalls that we could explore. And I thank you so much to the government of Punjab that has given us this opportunity, and thanks to the school's management too. हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि प्रताप वर्ल्ड स्कूल में एक इकोफेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया गया है। वो इकोफेस्ट 3 डेज़ के लिए ऑर्गेनाइज़ किया गया है, एंड मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी पंजाब स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, जिनका इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। और मैं मिस्टर KS बाट जी का धन्यवाद करना चाहूँगी, मंदाकिनी मैम, जिन्होंने इसमें हमें बहुत हेल्प की है कि इकोफेस्ट ऑर्गेनाइज़ करने में। तो यहाँ पे जो मेन हमारा मोटिव है, कैसे हमें अपनी मदर अर्थ को प्रिजर्व करके रखना है फ्यूचर के लिए। और यहाँ पे 24 तरह के स्टॉल्स, इको स्टॉल्स ऑर्गेनाइज़ किए गए हैं, जिसमें हर इको फ्रेंडली वे में चीज़ों को बताया गया है। इसमें जैसे एक साइंस सर्कस की बस है जिसमें साइंस के बारे में बताया गया। इसमें उन्होंने प्रैक्टिकल वे में साइंस के एक्सपेरिमेंट्स बच्चों को बताए गए, बिकॉज आजकल जो सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को भी लेके चलना चाहिए, बिकॉज बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज ही इम्पॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं स्कूल के प्रिंसिपल, कॉलेज के प्रिंसिपल्स का करना चाहूँगी, जिन्होंने अपने बच्चों को यहाँ पे भेजा है। मोर देन एवरी डे लाइक 1000+ स्टूडेंट्स आए हैं अलग अलग कॉलेजेस और स्कूल से, एंड गवर्नमेंट स्कूल से भी आए हैं, और उनका पिक एंड ड्रॉप हमारी तरफ से ही रहा है। ये एक बच्चों के लिए भी है और ये मास के लिए। हमें अगर इन्वायरमेंट के लिए सोचना है तो हम ये वर्ल्ड वाइड सोचेंगे, ये सिर्फ एक प्रताप वर्ल्ड स्कूल के लिए नहीं है, ना ही एक डिस्ट्रिक्ट पठानकोट के लिए। वी हैव टू थिंक वर्ल्ड वाइड टू प्रिजर्व आवर प्लैनेट। ऐसे इवेंट हमें करते रहने चाहिए, और मुझे लगता है हमें इको फ्रेंडली वे में फेस्टिवल्स भी करते रहने चाहिए, ताकि एक मैसेज हर टाइम बच्चों में कन्वे रहे कि हमें कैसे अपने फेस्टिवल्स को इको फ्रेंडली वे में सेलिब्रेट करना चाहिए। यहाँ पे एक NDRF की टीम की भी बहुत बड़ा महत्व रहा गया है। उन्होंने अपनी मॉक ड्रिल करवाई है, नेचुरल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की तरफ से टीम आई गई है। उन्होंने बहुत सारी मशीन्स के बारे में बताया गया है। जब ये डिज़ास्टर्स होते हैं, उस मशीन्स का कैसे प्रयोग किया जाता है। मैनुअल भी है, इलेक्ट्रिक मशीन्स भी है, और इवन तक कि अगर किसी को ड्यूरिंग डिज़ास्टर इन केस हार्ट अटैक होता है या अर्थक्वेक हो रहा है, उसे हमें अपने क्या रेमेडीज़ हमें फर्स्टली लेनी चाहिए, उसके बारे में उन्होंने बताया है बच्चों को। बच्चों पे एग्जांपल्स भी उन्होंने एक बच्चों को, वॉलंटियर्स को बुला के सिखाया है कि कैसे हमें इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। रीना चड्डा जी का स्टॉल है, उससे तो आई वॉज सो अमेज्ड कि जो प्लास्टिक है, जो हमारे लेस के पैकेट होते हैं या चिप्स के पैकेट होते हैं, उससे कैसे फर्नीचर बनाया गया है। नॉर्मली इस वेस्ट का कोई यूज़ नहीं होता, उन्होंने कैसे इसको यूज़ में लाया गया है। और उसके बाद हमारे यहाँ पे रात ड्यूरिंग नाइट टाइम स्टार गेजिंग की गई है, जिसमें वीनस, प्लैनेट, मार्स और जुपिटर दिखाया गया है। और मेरे सारे सभी पेरेंट्स को, बच्चों को एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली प्रताप वर्ल्ड स्कूल में विजिट करिए, एंड इट इज़ ओपन फॉर एवरीवन, ताकि बच्चों को ये एक्सपीरियंस बार बार नहीं मिलेगा। एंड थैंक यू सो मच। ये पंजाब में पठानकोट में मुझे लगता है अभी तक का सबसे बड़ा इवेंट है एनवायरनमेंट के ऊपर, और इसमें विशेष योगदान है पंजाब स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जिन्होंने एनवायरनमेंट एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत यहाँ पे 200 से ज़्यादा स्कूलों को इकट्ठा किया है, और 29-30 स्टॉल्स लगे हैं, जिसमें सभी
स्टॉल्स के ऊपर एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी रिसाइकिल्ड ऑप्शंस हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो ऑप्शंस हैं, वो बच्चों को डेमोस्ट्रेट किए गए हैं। बहुत सारी ऐसी पद्धतियां हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बच्चों को अभी तक पता ही नहीं थी कि पंजाब में अभी रिसाइकलिंग के थ्रू उत्पाद हो रहा है उनका। तो वो सारी पद्धतियों का, वो सारे विशेष प्रावधानों का उनको इंफॉर्मेशन दी गई है और उनको प्रैक्टिकली दिखाया गया कि कैसे वो आने वाले टाइम में अपना योगदान दे सकते हैं, एक एनवायरनमेंट के, पर्यावरण के ब्रांड एम्बेसडर बन के अपनी फैमिली में जाके अपने दोस्तों को और अपने रिश्तेदारों को भी बता सकते हैं कि कैसे वो अपना योगदान दे सकते हैं। हम इंडियन पोल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन से आए हैं और हम पंजाब प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सोसाइटी के जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, अभी तक हम 50,000 मेट्रिक टन से ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट पंजाब में कलेक्ट कर चुके हैं। और अभी हमने पटियाला में इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए MLP वेस्ट से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं, जिसमें कि बेंचेस हैं, टेबल्स हैं, और जो MLP जिसकी ज़ीरो कमर्शियल वैल्यू थी, जिसकी अभी तक कोई कचरे को उसको कचरा समझ के फेंक दिया जाता था, जब वो रॉ मटेरियल बन जाएगा तो उसको कचरा नहीं समझा जाएगा। जो लोग उसको नहीं उठा रहे थे बाकी प्लास्टिक के साथ, वो उसको उठाना शुरू कर देंगे। तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है ये प्लास्टिक भी हमारी एक मुसीबत बन के नहीं रहेगा, पॉल्यूशन को कम करेगा। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे, यहाँ बच्चों को बहुत सारे प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन NDRF की तरफ से दिए गए हैं। अभी तक हमने कभी अपने बच्चों को ये नहीं सिखाया कि अगर भूकंप आता है या अगर घर में किसी की तबीयत ख़राब होती है, उसको फ़र्स्ट एड चाहिए, हार्ट अटैक से रिलेटेड या फ्रैक्चर से रिलेटेड, तो कैसे घर में ही स्ट्रेचर बनाया जा सकता है, कैसे उनको फ़र्स्ट एड दी जा सकती है, सो दैट कि जो भी कोई पेशेंट है घर में उसको जल्दी से जल्दी आराम मिले और हॉस्पिटल से जाने से पहले उसको कोई परेशानी ना हो। देखिए, पंजाब स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पंजाब के लिए नोडल एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड फॉरेस्ट की। जो एनवायरनमेंट के जितने भी आउटरीच प्रोग्राम्स हैं वो पंजाब में हम कंडक्ट कराते हैं। उसमें वर्कशॉप्स, एग्जीबिशंस, कॉम्पिटिशन्स, नेचर कैंप्स और इस तरह के जो मेले लगाए जाते हैं वो हम सारा कुछ कराते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एनवायरनमेंट में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके बारे में पता चले, बच्चों को अवेयर किया जा सके कि एनवायरनमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या हैं, किस तरह से उसका हम सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये रहती है हमारी कि बच्चों को हैंड्स ऑन एक्टिविटी, एग्जीबिशंस, डेमोन्स्ट्रेशंस के थ्रू बताया जाए कि एनवायरनमेंट के किस तरह के सॉल्यूशंस हम ढूंढ सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये प्लास्टिक वेस्ट से बनाए गए यूज़फुल प्रोडक्ट्स हैं। तो इस तरह की एग्जीबिशंस लगा के हम पूरे पंजाब को जगह जगह हमारा प्रोग्राम चलते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में। पठानकोट में फ़र्स्ट टाइम हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। सो इसका बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। प्रताप वर्ल्ड स्कूल ने हमारी बहुत हेल्प की है ये ऑर्गेनाइज़ करने में, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सहयोग रहा है। और इस तरह के प्रोग्रामों से ही हम बच्चों को ये बता सकते हैं कि हमारी एनवायरनमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या हैं, किस तरह के हमें सॉल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे, किस तरह की अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी।